वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं आप सभी की एजुकेटर अलका पांडे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण की लिस्टिंग, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं लिस्ट के माध्यम से, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, मिलाने को दिए जाते हैं, ठीक है। सही गलत में पूछे जाते हैं, सत्य असत्य वाले में। तो शुरू करते हैं पर्यावरण लिस्टिंग से। तो आज अभी ये देखेंगे हम कि भारत के कुछ प्रमुख पवित्र उपवन, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं। पवित्र उपवन देखेंगे और राज्य देखेंगे। तो देखिए, पवित्र वन जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, सरना बिहार में है, गुम्पा वन जो है अरुणाचल प्रदेश में है, देवराय और पन्ना गोवा में है, सरना झारखंड में भी है। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, सरना बिहार, सरना झारखंड। देवराय और देवगुड़ी महाराष्ट्र में है, एक देवराय हमने गोवा भी देख लिया था। गमखाप और मोहाक मणिपुर में, देवारा जो है कर्नाटक में है, ठीक है। जोहरा ठाकुरामा उड़ीसा में है, कोविलकाडू पुदुचेरी में, स्वामीसेला और काइलकाडू जो है तमिलनाडु में है, गरमथान जो है और हरिथान ये पश्चिम बंगाल में है, ओरांस वेनिस सामलत दे केनक्रिस ये राजस्थान में, कीला लिंगदोह लाकिंग स्टोंग जो है ये मेघालय में, काउसारा काबू केरल में है और सिफिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आपको लिस्ट दे दी गई है, मैंने एक बार बोल भी दिया, रटने का काम आपका है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं सब बिल्कुल एज इट इज़ आप बिल्कुल रट लो उसको, ठीक है। तो ये एक लिस्ट देख ली पवित्र उपवन की। दूसरा देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर जो 8 अंतर्राष्ट्रीय मिशन हैं। जलवायु परिवर्तन पर 8 अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। इसमें देखिए सवाल भी पूछा गया था, ऑप्शन दे दिए गए थे 1 2 3 4। इसमें सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित मिशन में से कौन सा राष्ट्रीय मिशन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन इसमें से दिए हुए थे, एक ऐसे बाहरी था, तो ऐसे इस प्रकार से था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो 8 जो है राष्ट्रीय मिशन है जलवायु परिवर्तन पे, उनको और किस मंत्रालय में है। तो जल मिशन शुरुआत 2011 में, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर में आता है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर है ये। राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई है, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंडर में ये आता है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, ऊर्जा मंत्रालय के अंडर। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन 2010 में शुरुआत हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में, ठीक है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2014 में इसकी शुरुआत की गई, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंडर में। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में आता है, तो ठीक है। तो इसमें देख लिया आपने, एक चीज़ नोटिस की होगी, ज़्यादातर मिशन जो हैं वो 2010 में शुरू किए गए हैं, ठीक है। जिसमें आपका राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण है, राष्ट्रीय सौर है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता है और राष्ट्रीय सतत पर्यावास है। इनके अलावा इससे पहले 2008 में सबसे पहला है इसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक विज्ञान मिशन, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2008 में की गई, बाकी 2010 वालों को देख लिया। और सबसे लेट में यही 2 हैं, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, दोनों कृषि और पर्यावरण से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 8 राष्ट्रीय मिशन। अगली लिस्टिंग है आपकी वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्ज़ाम में बार बार सवाल पूछा गया है। अभी वो तुलसी वाला आया था, पूछा गया था, ठीक है। और सिनकोना के पेड़ की छाल वाला हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके शुरू देखते हैं कि कौन सा इसका औषधि क्या है, स्रोत कौन सा है और किस उपयोग में आता है। सबसे पहले है कैफीन की बात करें, इसका स्रोत है चाय और कॉफ़ी। ये एक मनोस्फूर्तिदायक या फिर साइको एक्टिव, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक उत्तेजक औषधि होती है कैफीन। टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो स्रोत है इसका बैक्टीरियम, जो कि जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है।
पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है? एक प्रकार का कवक है। ये जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी के काम आता है। पपेन की बात करें तो स्रोत है इसका पपीता, जो कि पाचक में अत्यधिक पाचक में उपयोग किया जाता है इसका। मार्फिन जो है ये पोस्ता से मिलता है, ये एक पीड़ाहारी दर्द निवारक है। मेंथॉल जो है मेंथा से प्राप्त किया जाता है, जो कि बाहरी त्वचा पर लगाने में से इससे दर्द कम होता है। ठीक है, एट्रोपिन जो है बेलाडोना से मिलता है, जो कि दर्द निवारक है। कुकैन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कुकैन सिनकोना से मिलता है, ये मलेरिया ज्वर में काम आता है। कोकेन जो है कोको से पीड़ाहारी और संवेदनहारी है ये। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है, जो कि एक मलेरिया रोधी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख ली, रट जाइएगा बिल्कुल एज इट इज़, जैसे अभी दिया है एग्जाम में एक आध सवाल आते हैं इससे। आगे है पर्यावरणीय संस्थाएं और संगठन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। पर्यावरणीय संस्थाएं और संगठन, सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और सदस्य इसमें हैं 193। ठीक है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसकी स्थापना हुई 1974 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। ये जो संस्था है ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक एक रिपोर्ट जारी करती है, जो लगभग 3 दर्जन भाषाओं में 40 वैश्विक भागीदारी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ठीक है, हेडक्वार्टर देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1948 में। मुख्यालय इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड और सदस्य इसमें 1300 हैं। ठीक है, ग्रीन पीस इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई 1971 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, स्थापना की गई 1973 में। मुख्यालय है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है स्थापना 1995 में। मुख्यालय है इसका वेजेनिंजन, नीदरलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिनियम। स्थापना हुई इसकी 1979 में। मुख्यालय है बॉन, जर्मनी। सदस्य हैं इसमें 313। रॉटरडैम कन्वेंशन की अगर बात करें तो स्थापना इसकी की गई 1998 में। मुख्यालय रॉटरडैम, नीदरलैंड में है और सदस्य 157 हैं इसमें। देखिए जितने भी सदस्य हैं ना प्रेजेंट डेट में, यानी हम इसको 2023 नवंबर में पढ़ रहे हैं अभी आज की डेट में, तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा कि किस इंस्टीट्यूट में कितने मेंबर हैं। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और बाकी जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके 2 महीने पहले गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए है आपका जून 2024 में आपका पेपर है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ अप्रैल 2024 में, मार्च 2024 में गूगल करके देख लीजिएगा कि किस इंस्टीट्यूट में कितने मेंबर हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव कोष, स्थापना हुई है इसकी 1961 में। मुख्यालय है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य है फॉर अ लिविंग प्लैनेट। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष। बेजल कन्वेंशन की अगर बात करें तो स्थापना इसकी हुई है 1989 में। मुख्यालय है बेजल, स्विट्जरलैंड। सदस्य 185। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्थापना 1922 में। मुख्यालय है इसका कैम्ब्रिज, UK। सदस्य 121। स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन और सदस्य हैं 152। ट्रैफिक यानी वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, इसकी स्थापना 1976 में हुई। मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज, UK में है और सदस्य 121 हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे जो कि पर्यावरणीय संस्थाएं, संगठन हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट के पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग इसी में जैव विविधता से जुड़े हुए कानून। ठीक है, नीतिगत दस्तावेज संबंधित कानून। ठीक है, राष्ट्रीय, देखिए इसमें देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया था कि आपको ईयर दे दिया था एक साइड, दूसरे साइड नीति का नाम दे दिया था, आपको मिलान करना था। ठीक है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसमें देखिए है राष्ट्रीय वन नीति 1988, संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना 1994, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976, और साथ ही साथ ये देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का भी ईयर पूछता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, इनके नाम और साल ये सबसे। फिर चलिए देख लेते हैं हम लोग ये एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखिए ये जो अधिनियम है ये भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। इसको 2003 में एक बार संशोधित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002, ठीक है। इसमें क्या है, कठोर दंड और जुर्माने का भी प्रावधान है। 1972 से पहले भारत के पास केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। अन्य सुधारों के अलावा इसमें अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों की अनुसूचियों की स्थापना और प्रजातियों की कटाई और शिकार पर को मोटे तौर पर गैर कानूनी बताया गया है, ठीक है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसकी अनुसूचियाँ देख लेते हैं। देखिए इसमें 6 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। ये जो अधिनियम है 1 और 2 अनुसूची क्या बोलती है कि इसके अंतर्गत जितने वन्य जीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है, इसका उल्लंघन करने पर 3 साल का कारावास और 10,000 का जुर्मान प्रावधान है, ये न्यूनतम लिमिट, ठीक है। 3 और 4 के अनुसार क्या है कि वन्य जीवों को हानि पहुँचाने पर अपेक्षाकृत कम सजा का प्रावधान है। अनुसूची 5 में है कि जीवों को वर्मिन, चूहा, गिलहरी, कौवा, फ्लाइंग फ्लॉक्स इत्यादि कहा जाता है और इनका शिकार किया जा सकता है, मतलब जो भी वर्मिन हैं उनका शिकार किया जा सकता है, ये बताया है। और अनुसूची 6 में बताया गया है कि पौधे की खेती और रोपण पर प्रतिबंध, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण व अन्य पर्यावरण कानूनों की अगर बात करें तो वन्य जीव वर्ग में सभी जीव आते हैं जो कि गैर पालतू हैं। इसके लिए कई नियम बनाए गए हैं। देखिए इनका नाम और साल ये रट जाइएगा। सबसे पहले है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, फिर है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, एग्जाम में पूछा गया है। सुखाचार अधिनियम 1982, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1987, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिर जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979 और वन अधिकार अधिनियम 2006 एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें यही देखिए जो हमारी लिस्टिंग बनाई जाती है वो SCS की टीम बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाती है, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें दी जाती हैं जो आपके सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस करके बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो भी पेड मटेरियल है, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे वीडियोस में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल बस पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, एग्ज़ाम में लग जाइए। अब आपका अब RO का एग्ज़ाम हुआ, UP PCS का एग्ज़ाम है, आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज है, ठीक है, साथ में अभी अपर निजी सचिव का एग्ज़ाम जनवरी में होने ही वाला है। तो बस अब मेहनत से पढ़ते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।